रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। वेलकम एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाथ्स टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति मलिक। पाथ्स टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो कि आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में आपको गाइड कर रहा है, ये पूरी सीरीज हमारे विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स के लिए ही बनाई जा रही है और इस एपिसोड में भी हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट प्रीति मोंगा मैम रहेंगी, जो शुरू से हमें गाइड कर रही हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर। और दोस्तों, इस शो को आप radioudan.com पर एवरी थर्सडे 8 to 9 PM सुनते हैं और सेम एपिसोड को आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। आपके बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक्स मिल रहे हैं और हमें बहुत खुशी होती है। और अगर आप इस शो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो भी आप लिख रहे हैं, वो भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, एक छोटी सी कोशिश है आप सबके लाइफ में ऐसे छोटे छोटे चेंजेस लाने की जो कि आपको इंक्लूजन की ओर लेकर जा सके, ताकि आप सोसाइटी का हिस्सा बन सके और सोसाइटी आपको आसानी से अपना हिस्सा बना सके। तो बहुत बातें हम शुरू से अब तक डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्यूशंस ले चुके हैं, बात कर चुके हैं, अपनी काउंसलिंग करवा चुके हैं और आई होप कि आपके लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब भी कभी आपके लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप फटाफट से YouTube ओपन कीजिए और हमारे पिछले एपिसोड किसी भी समय कहीं पर भी सुन ले, ताकि आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन इमीडिएटली मिल जाए और आपकी काउंसलिंग वहीं बैठे बैठे हो जाए। चलिए, तो मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगी, आज के टॉपिक पर बात करूंगी और आगे बढ़ूंगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम सबकी लाइफ का हिस्सा है। इसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नो वन कैन लिव इन आइसोलेशन। सो डेफिनेटली हमारा आज का टॉपिक होने वाला है रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप्स सबकी लाइफ का हिस्सा है। हमें रिलेशनशिप्स में रहना होता है, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो वर्क प्लेस का हो, चाहे आफ्टर मैरिज हो, इन लॉज हो, कहीं पर भी फ्रेंड्स के साथ भी हमारा एक रिलेशन होता है। तो अब रिलेशन मेंटेन करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। वैसे तो अब तक हमने जो बातें डिस्कस करी हैं ऑलरेडी, वो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए ही कुछ ऐसी बातें थी जिन पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जैसे एक्सेप्टेंस और दूसरों के साथ एडजस्ट करना, पॉजिटिव रहना, बहुत बातें हमने की हैं। और क्या है रिलेशनशिप्स में ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन फेस कर रहा है और वो ना करे, उसे कैसे हमें ओवरकम करना है, आज हम बात करेंगे। तो ओवरऑल आज का हमारा टॉपिक रिलेशनशिप्स पर होने वाला है कि हमें कैसे मैनेज करना है जो चैलेंजेस रिलेशनशिप में आएंगे। वेलकम मैम। थैंक यू। गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्ते और बहुत बहुत प्यार। और जैसे कि ज्योति ने कहा कि हम बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं, शायद ए से लेके ऑलमोस्ट जेड तक हम पहुंच गए हैं। और फिर भी मैं एक बार कहूंगी, अगर कोई बात छूट गई हो और आप लोग चाहते हैं कि उस पर भी बात हो, तो आप कभी भी ज्योति को अप्रोच करके आप उनको लिख सकते हैं, रेडियो उड़ान को लिख सकते हैं, मुझे भी लिख सकते हैं, ताकि वो बात भी छूट ना जाए और कोई भी आपके दिल की बात जो है वो हम कर डालें यहाँ पे, है ना। सब अपने अपने रेडियो के पीछे छुपे हुए हैं और किसी का पता नहीं चलेगा कौन क्या पूछ रहा है। ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। लेकिन आपके सवालों से और आपके कमेंट्स से और आप जो हमें रिस्पॉन्सेस देते हैं, उससे हम अपने आगे के एपिसोड को तैयार करने के लिए उससे हमें मदद मिलती है और बहुत सारे और लोगों के सवाल भी उसी में छुपे हुए हैं। तो बहुत बात मैं भी नहीं करूंगी, आज का एपिसोड बहुत मस्त होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। वो है रिश्ते। रिश्तों पे ही सब कुछ कायम है ना। जैसे ज्योति ने कहा, हम अकेले तो रह नहीं सकते,
अगर हमने अकेले ही रहना होता तो हर एक जंगल में एक पेड़ के पत्ते के ऊपर चढ़ के बैठा रहता और अपना जीवन बिता लेता। तो ऐसा नहीं होता। पेड़ पौधों से लेके नेचर की हर चीज, वो भले इंसेक्ट्स हो, भले बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं और इंसान हैं, हम सब एक तरह से एक दूसरे के साथ ही मिलजुल के रहते हैं और रहना पसंद करते हैं और रहना भी चाहिए, है ना। मैन इज अ सोशल एनिमल। ये हमारे सोशल स्टडीज जब हम शुरू करते हैं अपने बचपन के पहले लेसन, जब हम सोशल स्टडीज की पहला वाला चैप्टर खोलते हैं तो उसका ये पहला सेंटेंस हुआ करता था जब मैं छोटी थी। अब आजकल का तो पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं उस फील्ड से दूर हूँ, पर उसमें कहा जाता है मैन इज अ सोशल एनिमल। इसका मतलब है जो इंसान है वो सोशल, उसको सोशल रहना ही है, उसको सोसाइटी के बीच में ही होना है। तो ये कहते हुए अब रिश्तों की बात करते हैं। रिश्ते तो जैसे ही हम जन्म लेते हैं, उससे शायद पहले से जब हम अपनी मम्मा के पेट में हम आते हैं, तभी से माँ और पापा से, अपने पिताजी से हमारा एक रिश्ता बंध जाता है ना। और उसके बाद धीमे धीमे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वो रिश्ते हमारे परिवार में, हमारे भाई बहन हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो घर के बुजुर्ग हैं, ऐसे करते करते अंकल आंटी, ताए चाचा, मामा मामी, ये सब रिश्ते हमारे होते ही हैं, बनते ही हैं, धीमे धीमे होते रहते हैं। और करते एक पूरा समाज बन जाता है। फिर पड़ोसी हो जाते हैं, है ना। आसपास लोग रहते हैं जो हमारे घर में काम करने के लिए आते हैं, किसी भी मकसद से आते हैं। हमारे दोस्त हैं, धीरे धीरे दोस्त बनते हैं। तो आप देख रहे हैं रिश्ते कहाँ बन रहे हैं, किस किस तरह के रिश्ते होते हैं और दोस्त बनते हैं। दोस्त कई तरह के होते हैं। बचपन में एक अलग रिश्ता होता है, फिर धीरे धीरे वो दोस्ती भी आपके साथ बढ़ती रहती है, तो दोस्ती का रिश्ता होता है। फिर उसके बाद चलते चलते, और मैं यहाँ पे रुकने वाली हूँ, इसके आगे हम सब एक्साइटिंग बात जो है वो बाद में करेंगे, ठीक है। दोस्ती के रिश्ते तक एक बात आती है, उसके बाद भी बाद में करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे फिर याद दिलाना चाहती हूँ, जैसे ज्योति ने कहा है, ये हम अपने विजुअली इम्पेयर्ड दोस्तों को मद्देनजर रखते हुए हम रिश्तों की, रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। अब जैसे हमने बहुत सारे एपिसोड्स में शायद ये बात कही थी, आप विजुअल नजर से आप किसी को देखते हैं तो एक रिश्ता कायम होता है ना। आप एक इंसान जब आंखों से फूल को देखता है तो उसके फूल के साथ भी उसका एक रिश्ता कायम हो जाता है ना। उसका रंग देखता है, वो फूल के फिर पास आकर्षित होता है। मैं अभी ह्यूमन टू ह्यूमन, इंसान से इंसान का रिश्ते की बात नहीं कर रही, मैं तो इंसान की नेचर से बात कर रही हूँ कि हमारे आसपास की जो हमारी दुनिया है, जो प्रकृति है, उसके साथ भी हमारा एक रिश्ता बनता है। और जो लोग देख सकते हैं वो नजर से उनका रिश्ता की शुरुआत होती है। जैसे कि मैंने बताया कि फूल के पास आप फूल की तरफ देखते हैं, खूबसूरत लगता है, जो लोग देख पाते हैं उसके पास आकर्षित होते हैं, उसके पास जाते हैं, फिर उसकी खुशबू लेते हैं, फिर सोचते हैं कि मैं इसको ले लूं कि यहीं छोड़ दूं, कि ये पौधे में अच्छा लग रहा है, कि मैं इसको उठा के अपने घर में सजा लूं। तो उसका और उस फूल के साथ एक अलग सा, एक अजीब सा रिश्ता होता है। और आप एक बात सोचें, उसने फूल लेके अपने घर में सजा लिया और किसी ने आके उस फूल को उठा के डस्टबिन में फेंक दिया, तो उसको उसमें भी गुस्सा आता है। अब ये सिर्फ एक फूल का एक इंसान से रिश्ते की बात कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये रिश्ता इतना इम्पोर्टेंट है, इतना जरूरी है, तो आपसी रिश्ते तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग उसी के लिए दिन रात की जो मुशक्कत होती है, दिन रात का जो ये चक्र चलता है, हमारी जिंदगी का चक्र चलता है, वो उन्हीं रिश्तों को कायम रखने के लिए और रिश्ते बांधने के लिए हम जीवन भर कोशिशें करते रहते हैं और ये बनाते रहते हैं। अब विजुअली इम्पेयर्ड के साथ ये बहुत एक बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि हम उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं जैसे आम लोग, दृष्टि वाले लोग, देखने वाले लोग रिस्पॉन्ड करते हैं।
हमारी तरफ फॉर एग्जाम्पल मैं जब छोटी थी, मैं अपने से ही आपको एग्जाम्पल दूंगी। मैं जब छोटी थी तो 3 या 4 साल की, तब किसी को पता भी नहीं था कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। मेरे माता पिता को भी नहीं पता था क्योंकि मेरे को हल्का हल्का दिखता था। लेकिन मुझे अभी भी याद है, मेरे को दूर की चीजें नहीं दिखती थी। मुझे जब तक बिल्कुल पास नहीं जाती थी कुछ नहीं दिखता था। तो बाकी बच्चे खेलते रहते थे और मैं एक कोने में खड़ी रहती थी। अब मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। बाकी बच्चे खेल रहे हैं, मेरा भी मन कर रहा है, मेरे को आवाजें आ रही हैं बच्चों की। मैं उधर 2 कदम उठाती थी, फिर मैं डर जाती थी क्योंकि कोई भी मेरे साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता था। कोई भी छोटा बच्चा, वो आपस में खेलते रहते थे, एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। और मैंने क्या करना शुरू किया, क्योंकि वहां तो मेरी दाल गली नहीं ना, मुझे समझ ही नहीं आता था। और मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, जाओ बच्चों के साथ खेलो, जाओ बच्चों के साथ खेलो। और मैं चुपचाप बैठी रहती थी कि मुझे नहीं खेलना। अब मैं उस छोटेपन में मैं नहीं बता पाती थी कि वो बच्चे मेरे को खिलाते नहीं हैं या शायद बुलाते भी हों और मैं जाती नहीं, मुझे बात ही समझ में नहीं आती थी ना। तो मैं क्या करती थी, जहाँ बड़े लोग बैठे होते थे वहां जाके बैठ जाती थी। आप में से कोई अगर मेरी किताब पढ़े हैं, मेरी ऑटोबायोग्राफी पढ़े हैं, तो आप उसमें भी आप देखोगे मैंने लिखा हुआ है कि मेरे को बड़ों की बातें सुनने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा शौक था, इंटरेस्ट था। और मैं बहुत गौर से बड़ों की बातें सुनती थी। और कई बार तो ऐसे चुपके से किसी के पीछे बैठी रहती थी और ये लोग सब बड़े लोग बात करते रहते थे। और कहीं पे जाके जब कोई रियलाइज करता था, अरे ये तो यहाँ बैठी है, चलो चलो बच्चों की बातें नहीं है, जाओ अंदर जाओ खेलो, जाके बाकी बच्चे खेल रहे हैं, जाओ उनके साथ खेलो। तो मैं फिर भी थोड़ा सा बाहर जाती थी, फिर वापस आ जाती थी, क्योंकि मुझे सुनता ठीक था, अच्छे से सुनता था, समझ भी आती थी। तो ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट रहता था कि वहीं रहूं जहां पे मेरे को कुछ समझ में आ रहा है, जहां मैं इंक्लूजन फील कर रही हूँ। ये शब्द आ गया ना, जहां मैं इंक्लूडेड फील कर रही हूँ कि जो लोग बड़े बात कर रहे हैं मुझे समझ में भी आ रही है, मुझे मजे भी आ रहे हैं, मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा है। लेकिन वहां जब मैं बच्चों के पास जाती हूँ, मेरे ही साइज के बच्चे हैं सब, वो ऐसे हुड़दंग में खेलते हैं, वहां मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा वहां होता क्या है, वो बच्चे कर क्या रहे हैं। तो आप समझ रहे हो कि वहां पे मेरा इंक्लूजन नहीं था, एक्सक्लूजन हो गया था। और मैं कभी भी झुंड में नहीं खेल पाई जब तक कि बड़ी नहीं होगी, और जब तक मेरी विजुअल इम्पेयरमेंट मेरे पेरेंट्स को समझ में नहीं आई, तब तक मैं बिल्कुल अलग सलग पड़ी रहती थी। और सब कहते थे कि इसको खेलने का और दोस्त बनाने का शौक ही नहीं है। लेकिन जब मेरे पेरेंट्स को पता चला, मम्मी पापा को पता चला कि अरे बाप रे इसको तो नजर ही नहीं आता, तो फिर मेरी माँ ने बहुत एफर्ट किया कि वो बाकी बच्चों को इकट्ठा करती थी और उनको कहती थी कि देखो इसको कम दिखता है, इसको ठीक से दिखता नहीं है, आप इसको खिलाओ, आंटी ये खेलती नहीं है, ऐसे ही बोलते थे। मेरी सहेलियां अभी भी जो मेरी फ्रेंड्स हैं, अभी हम लोग कभी कितना हंसते हैं इस बात को लेके, आंटी ये तो खेलती नहीं है, आंटी ये ठीक से बॉल फेंकती नहीं है। तो मेरी मदर ने बहुत समझाती थी उनको कि देखो बेटा आप ऐसे ऐसे करके इसको खिलाओ। और फिर कई बार तो हम लोग दूर दूर घूमने भी चले जाते थे, जैसे पार्क में घूम रहे हैं या सड़क पे घूम रहे हैं। उन दिनों में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, कॉलोनीज होती थी जहां हम लोग रहते थे। तो मेरी मदर हमेशा धमका के भेजती थी मेरी सारी सहेलियों को कि इसको छोड़ मत आना, कहीं साथ लेके आना वापस। और फिर उसके बाद मुझे इतना मजा आया, उसके बाद मैंने स्टापू से लेके साइकिल चलाना सीखने से लेके, उनके साथ साइकिलिंग करने से लेके, क्रिकेट खेलना, हर गेम में, हर चीज में मैं इंक्लूडेड हो गई। और मुझे सच में तब के दोस्त आज भी हैं, तब की सहेलियां मेरी आज भी कांटेक्ट हैं। इतने 50 साल से ऊपर हो गए हैं लेकिन आज भी कांटेक्ट में है। सोचो वो कितना प्यारा रिश्ता बना। और उस रिश्ते को बनाने के लिए, क्योंकि मैं विजुअली इम्पेयर्ड थी, मेरे को सहायता चाहिए थी, मेरे को समझना था कि रिश्ते कैसे बनाने। तो ज्योति मैं यहाँ रुकने वाली हूँ, तुम्हारी भी कोई ऐसी मेमोरी होगी, ऐसी बात कोई शेयर करना चाहोगी? कि डेफिनेटली मैम, देखिए रिश्ते तो खुद ही बनाने पड़ते हैं, जैसे आपने खुद कहा है।
हाँ। तो जब मैं भी बच्ची थी सेम मेरे साथ भी ऐसा था। वैसे तो मेरी स्टडी हुई है एनजीओ से, हॉस्टल में रहकर मैं पढ़ी हूँ। तो यहाँ पर मैं आती थी तो जो एरिया के गर्ल्स हैं वो वहाँ पे मैं भी इंक्लूड नहीं हो पाती थी। सही बात। इवन जब मैं कॉलेज में गई तब भी मैं अपने आप को अकेला ही समझती थी। मतलब जब मैं शुरू में ब्लाइंड स्कूल से पढ़ के कॉलेज में गई तो शुरू के कुछ महीने मेरे ऐसे ही निकले। मैं बड़ी स्ट्रेस थी कि मैं, क्योंकि लोगों के अटपटे सवाल, मैं बिल्कुल इंक्लूड नहीं हो पाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि कैसे, मतलब मैं सबसे अलग हूँ, ये सब तो अपना भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर उसके बाद जब, पर लकीली मुझे कुछ एक दो ऐसी फ्रेंड्स मिल गई। अब वो हुआ का कि मेरी तरफ से एफर्ट थोड़ा कम था, उनकी तरफ से शायद ज्यादा था। तो उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। आई डोंट नो हाउ, मे बी उनको मेरी पर्सनालिटी अच्छी लगी या कुछ तो अच्छा लगा होगा। तो उन्होंने मुझे खुद से इतना इंटरेक्ट हो गई मेरे साथ कि हम क्लास में छोड़ना, लेने आना। इवन मैं फिर कुछ लोगों की हेल्प करती थी कि जो काम मुझे आता है मैं उनकी हेल्प करूं, ताकि तभी वो रिलेशन मेंटेन रहेगा। फिर इस तरीके से उन्होंने, इतना हमारा प्यार हो गया हम 4 फ्रेंड्स का कॉलेज में, कि फिर एंड तक हम साथ रही और उन्होंने कभी मेरे को अकेला नहीं छोड़ा और हम चारों ने एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ा। बिल्कुल, है ना। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है और ये शायद सबने एक्सपीरियंस किया होगा। ये जो फीलिंग है और ये जो इशू है, खास करके जब हम एक स्पेशल स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, तो वहाँ पे हमारे रिश्ते अपने आप से बन जाते हैं। वो कंफर्ट जोन होता है हमारा। एक्चुअली हम कंफर्ट जोन में रहते हैं और वहाँ पे हमें ऐसा लग रहा होता है कि सब हमारे हिसाब से है और सब लोग हमारी तरह के हैं। अगर सपोज मैं जिस तरह से चल रही हूँ सब वैसे ही चल रहे हैं, मतलब एक इक्वालिटी लगती है। जब आप बाहर जाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप इन्फीरियोरिटी फील करने लगते हो। कुछ ना कुछ तो अलग फील करते हो, आप लेफ्ट आउट फील करते हो कि आप छूट गए कहीं। और मैं अपना वर्क प्लेस का भी थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूँ। बिल्कुल। शुरू में जब मैंने जॉब ज्वाइन करा तो जो हमारे जो हेड है जो स्कूल के, उनका एटीट्यूड कुछ अलग ही था। वो खुद बोलते हैं, उन्हें ऐसा लगता था कि विजुअली इम्पेयर्ड है, ये क्या करेंगी। तो मुझे वहां पर अपने आप को प्रूव करना पड़ा और फिर इतना प्रूव करा कि अब वो चाहते हैं कि मैं उनके स्कूल से ना जाऊं। उनके मैंने इतने काम पकड़े, उन्हें इतना मेरी वजह से ऐसे बेनिफिट होने लगा कि ये हमारा ये काम कर रही है। अगर मैं आराम से बैठी रहती या मैं एफर्ट ही ना करती या मैं ऐसा फील उन्हें करवा देती कि मैं तो हाँ जी या गुस्से वाला, क्योंकि वो ऐसा कुछ बोलते थे वाकई वो बहुत बुरा लगने वाली बात है, क्योंकि मैं यहाँ बहुत पिंच करने वाली बात है। तो वो बहुत मुश्किल, वो टाइम 1 साल में बहुत मुश्किल से निकाला। फिर उसके बाद जब मुझे समझ आना शुरू हुआ, मैं स्ट्रांग होती गई। तो अब मैम क्वेश्चन ये है कि छोटे छोटे चैलेंजेस तो सबको ही आते हैं, बिल्कुल, चाहे कोई भी हो, पर आपको लगता है कि ये चैलेंजेस जल्दी खत्म हो जाएं तो उसके लिए क्या टिप है कि इजीली हम सबके साथ मिक्सअप हो जाएं? हाँ बिल्कुल, यही चीज हमें एड्रेस करना है। इसीलिए मैंने ज्योति से भी कहा कि आप भी बताओ आपके क्या एक्सपीरियंसेस थे। मैंने आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर किया और यहाँ पे मैं आप सबको एक चीज बताना चाह रही हूँ। जो बात निकल के आ रही है वो है कि हमें एफर्ट्स करने हैं। हमें पहले तो ये बात को एक्सेप्ट करना है। इस बात को, अपनी डिसेबिलिटी की तो बात हमने एक्सेप्ट कर ली बहुत सारे एपिसोड्स में, ठीक है। अब ये हमें मान लेना है कि लोग जो हैं, जो साइटेड लोग हैं, उनका रिश्ते बनाने का तरीका अलग है और हमारा रिश्ते बनाने का और उनको मेंटेन करने का अलग। ये हमें मानना होगा इस बात को, ठीक है। क्योंकि 2 देखने वाले लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, अपने फेस के एक्सप्रेशन से, मुस्कुराहट से या एक्सप्रेशन से वो भांप लेते हैं कि इसके साथ ये मेरे को हाँ बोल रही है कि ना। अगर वो आंखों में इशारों में वो ऐसा इशारा करते हैं कि दोस्त बनोगी, और दूसरा
उसी इशारे से उस तरीके से मुस्कुराता है या जेस्चर्स दिख हाँ, जाते हैं। हाँ, तो आंखों ही आंखों में, इशारों ही इशारों में वो जो बैरियर होता है वो खत्म हो जाता है। अब हो सकता है कि हमारी तरफ भी ऐसे लोग उस वाले एक्सप्रेशन से देखते हैं और हमारा फेस होता है ब्लैंक। हम, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि वो ऐसे देख रहे हैं। हमें क्या पता हमारे सामने कोई खड़ा है या हमारे 10 फीट पे कोई खड़ा होके या हमारे पड़ोस की बालकनी में कोई खड़ा होके हमें मुस्कुरा रहा है। हमें क्या पता, तो हम क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? तो फिर वो सोचते हैं कि इस तो बड़ी सड़े दिमाग का बंदा है, ये तो बहुत बेवकूफ है, इसको तो छोड़ो, इसके साथ कौन दोस्ती करेगा, रहने दो, पड़े रहने दो। फिर पता चल जाता है ओहो ये तो ब्लाइंड है, अच्छा 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 अच्छा, ये नहीं दोस्ती करते किसी से, क्योंकि हम लोग है ही नहीं ना, हम समाज में इंक्लूडेड ही नहीं है। तो हमारा इंप्रेशन ही यही है कि ये अलग रहना पसंद करते हैं, ये अपने लोगों के बीच में ही खुश रहते हैं, ये अपने टाइप के ब्लाइंड जो हैं ये अपने विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ ही ये ठीक रहते हैं, और वहीं ये लोग हंसते खेलते हैं, खाते पीते हैं, इनको इनकी दुनिया में रहने, और हम इनके साथ करेंगे भी क्या? ठीक है, तो ये हमें मानना है ये बात कि उनको गलत फहमी इसलिए है क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स उन्हें मिलता नहीं, और हमारी ये गलती भी नहीं है, हमारी ओर से ये गलती नहीं है। हम रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं कोई हमारी तरफ को कोई एक कदम बढ़ा रहा है दोस्ती का या रिश्ते का, है ना। अब ये हम जब अपने अंदर इस बात को मान लें, इसमें ना हमारी गलती है ना समाज की गलती है, गलती किसी की भी नहीं है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और एक ये मिसकम्युनिकेशन, अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है और बहुत बड़ा गैप है। तो इसको जब हम मान लेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें 2 कदम, वो 1 कदम तो छोड़ो, हमें 2 कदम बढ़ाने हैं, हिम्मत से बढ़ाने हैं दोस्ती के 2 कदम। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सामने वाला नहीं अच्छे नेचर का है या हमें नहीं पसंद करता है या हमसे बात नहीं करना चाहता तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा या करके चला जाएगा, राइट। तो ना ही हो जाएगी ना, पर हाँ हो जाएगी तो बल्ले बल्ले। तो हमें ही ये एक्सेप्ट करना है कि 10 में से हमारे 3-4 फेलियर जरूर होंगे कि जो हमसे नहीं, हर एक से नहीं बनती है ना। तो 3-4 लोग 10 में से नानुकूर करेंगे, लेकिन वो 5-6 तो हाँ करेंगे, 5-6 तो आपके दोस्त बनेंगे, कोई ज्यादा घनिष्ठ कोई कम घनिष्ठ, है ना। आपके इंटरेस्ट जिससे मैच खाएंगे, है ना, तो वो आपके साथ कोई ना कोई लेवल का रिश्ता बनेगा, वो भले परिवार के ही लोग क्यों ना, है ना। अब भाई बहन जो हैं वो ठीक है, आप लोग एक साथ बड़े हुए हो, एक साथ पले हो, तो वो एक अलग रिश्ता हो जाता है। वो आपको यूज्ड टू है कि आपके साथ उन्होंने कैसे उठना बैठना है और आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, आपको भी पता है उनका कैसे है। तो आप लोगों का घर के अंदर माता पिता और भाई बहनों से चल जाती है कहानी। लेकिन जैसे ही रिश्ता थोड़ा दूर का होता है तो वहां पे भी मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि जैसे कजिन्स हैं, मामा मामी हैं, चाचा चाची हैं, वो लोग भी थोड़ा अलग थलग, मतलब वो आपको पूरी तरह से परिवार के अंदर उस तरह से नहीं वो अडॉप्ट करते। आपके साथ अच्छी से बात करेंगे क्योंकि आप परिवार के सदस्य हो, आपको पूछेंगे, आप खाना खाओगे, आप इधर से उधर जाओगे, ये सब आपकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन जहाँ पे गॉसिप है या किसी की बात करनी है या हंसी मजाक है, तो उसमें आप देखोगे कि आपको उस दायरे में इंक्लूड नहीं किया जाता, वो किसी ना किसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूं, जब मेरा ये हमारे ना कई बार मूड स्विंग्स होते हैं शायद अपनी डिसेबिलिटी को लेकर, आई डोंट नो, मतलब कोई ऐसी रिसर्च नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ, डिस्कशन चल रही है। बिल्कुल, वो तो हमें करेंगे बट हम होते नहीं है, मतलब हम हो ही नहीं पाते, हम हो नहीं पाते क्योंकि ऐसा लग रहा होता है कि मुझ में तो कहीं ना कहीं कमी है, या मतलब पता नहीं वो कंफर्टेबल फील करेंगे, हम अपनी कहानियां अपने मन में बना लेते हैं, दया हो जाएगी हमारे ऊपर। सपोज एल्बम देख रहे हैं, अब हम उनमें मिक्सअप नहीं हो पा रहे, अब हम क्या देखें एल्बम वहां पर, हम भी बैठे हैं वहां पर, तो अब हम कोई बात नहीं करें, हमारे मतलब की बात नहीं है, तो हम वहां पर
मैंने ये एक्सपेरिमेंट करा था, क्योंकि कई बार ऐसा होता था हाँ, कि हाँ, हाँ। बैठे हैं और वो अपना ऐसा कोई काम करे जिसमें विजुअल इंटरेक्शन है, और मैं वहां पर अकेले, अब मैं चुप करके अंदर कमरे में अकेली, अब देखा जाए तो मैं उनके साथ इंक्लूड नहीं हो पा रही हूँ। या कई बार बिल्कुल। गर्ल्स हैं, आजकल तो फोटोज का बड़ा जमाना है, एक दूसरे को बिल्कुल। पिक्चर्स दिखा रहे हैं, पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, तो फिर उसमें अपना एक साइड का, एक बीच का रास्ता निकाला कि हम भी पूछे, अच्छा कौन सी पिक्चर है, मुझे बता, हाँ। क्या कौन सी पिक्चर थी, इसमें क्या पहना हुआ है, हाँ। कैसी पिक्चर आई है, ओ वाह यार बिल्कुल। ग्रेट, अच्छा मेरी पिक्चर हाँ। आई तो मुझे बताना। मतलब हाँ। इस तरह की अप्रोच जब रखी, क्योंकि बहुत टाइम मैंने भी ऐसे निकाला है खुद, तो जब खुद से इंटरेक्ट करने, मतलब ये है ना, जैसे भीड़ में धक्का लगा के खुद आगे जाने वाली बात हो गई। पिछली बार हमने यही बात करी थी ना कि धक्का लगाना ही पड़ेगा, है ना। Yes. और फिर उसके बाद ज्योति आपको वो खुद ही बताएंगे कि ज्योति देख इसने क्या पहना है, कैसी लग रही है वो फोटो खुद में, एक्सप्लेन मुंह- करेंगे। हाँ, Yes. मुंह कैसा बनाया हुआ इसने, ज्योति तू कैसे बेवकूफों की तरह कहाँ देख रही है, तेरी ये वाली फोटो में बहुत तू अजीब सी लग रही है। फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं, अपने आप वो रिश्ता आपका बंध जाता है। तो यही बात है कि रिश्ते बहुत, और फिर कितना मजा आता है ना ज्योति जब आप सबके बीच हो, है ना। मेरी एक रिलेटिव में एक शादी थी मेरी नीस की, मेरी कजन सिस्टर की बेटी, उन्होंने उसमें थीम रखा था, सारी फैमिली की जितनी फीमेल्स थी कि एक टाइप ऑफ दुपट्टा रखा था, और सब लड़कियों को, सब लेडीज को वो दुपट्टा उन्होंने बांटा। जैसे जैसे वो पहुंचते गए, आप जो भी पहन के गए हो, तो जैसे जैसे आप पहुंचते गए आपको दुपट्टा मिला, ताकि वो दुपट्टा आप कैसे भी ओढ़ लो, तो आपको फैमिली, आजकल थीम शादियां होती है ना, तो Yes. आप फैमिली के मेंबर नजर आओगे कि हाँ ये फैमिली मेंबर है। मुझे नहीं दिया, मेरे लिए था भी नहीं। और ये मैं बहुत रिसेंट की बात बता रही हूँ, बहुत अभी, लगभग मेरे बच्चे भी हो चुके थे, मेरी अपनी शादी हो चुकी थी, और मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी मदर को भी मिला लेकिन मुझे नहीं मिला, तो मुझे बहुत अजीब लगा। फिर मैंने, जिसकी बेटी की शादी थी, तो मैंने उनको बोला, उनका दीदी मेरे को नहीं मिलेगा दुपट्टा, तो बोलिए तुम पहनोगी? मैंने कहा, मतलब मैं एकदम शॉक्ड रह गई। मैंने कहा मैंने कपड़े तो पहने ही हुए हैं, फैमिली की मैं मेंबर हूँ। मैंने कहा हाँ। कहती तू ठहर, मैं गाड़ी में से लाके देती हूँ। अरे वाह, पेनी भी पहनेगी, प्रीति भी पहनेगी। वो इतने खुश हो गए ना, मतलब अब इस चीज को मैं क्या कहूँ कि वो चाहते नहीं थे मुझे देना, या उन्हें पता ही नहीं था मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगी। मतलब उन्होंने कुछ इसके बारे में सोचा ही नहीं सोचा, लेकिन समझ नहीं आई कि क्या करें। अब अगर कोई हाँ। और होता, या मैं होती, सोचती अच्छा मुझे तो इंक्लूड हो, इतना हाँ। डिस्करेजमेंट हो हाँ। जाता कि बिल्कुल। दिल करता मैं तो आज के बाद ऐसे थीम वाली शादी में ही नहीं जाऊंगी कभी। हाँ, तो ये उससे हम लोग, और यही करते आ रहे हैं ज्योति, हम ऐसे ही होता है visually मैम। impaired, हाँ, क्योंकि हम वैसे ही टूटे हुए होते हैं अंदर से, हमारे इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी ज्यादा हमारे चैलेंजेस हो जाते हैं विजन इम्पेयरमेंट के कारण, इतनी ज्यादा मुश्किलात हमारे लाइफ में आती है कि हम अंदर से वैसे ही खपे होते हैं, टूटे से होते हैं, है ना, दुखी से, बहुत आसानी से हम डिप्रेशन में, दुख में चले जाते हैं, है ना। और सब ये सोचते हैं कि यार दिखता होता मैं ब्लाइंड क्यों हुई, मैंने क्या भगवान तेरा बिगाड़ा था, सारी दुनिया को तुम्हें आंखें दे दी, मुझे नहीं दी। ये हमारे सच में सबके साथ ये इशू है। और उसके ऊपर से ऐसे आपको मतलब फीलिंग हो कि आपको इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं पब्लिक, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम और पीछे होते जाते हैं, और वहीं पे हमारे रिलेशनशिप का अंत की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि एज इट इज हमारी एग्जिस्टेंस नहीं है, हमारी मौजूदगी नहीं है समाज में, और इन छोटी छोटी चीजों से हमें कोई बताने वाला नहीं है कि ये हो क्यों रही है, कोई समझाने वाला नहीं है क्यों हो रही है, क्योंकि जो समझाने वाले हैं वो खुद ही दुखी हैं, तो कहते हैं नहीं ऐसा ही होता है, आप साइड में रहो, और चुपचाप इवन बैठो। कई बार तो इनवाइट करना होता है, कई मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी कई बार देखा है कि अगर उन्हें विजन प्रॉब्लम है तो वो पूरी फैमिली, या मतलब फैमिली में से किसी लोगों को बुलाना है, तो जो जिसे प्रॉब्लम है उसे इतना कंसीडर ही नहीं करेंगे कि नहीं, हाँ कि छोड़ो जी, भी हाँ इन्होंने हाँ, क्या करना आगे। हाँ, इन्होंने क्या करना है ना, दो तो लोगों को बुलाना है, मुझे उसको ऐसा बुला लगता लेते है हैं। इसका सोल्यूशन, हाँ यस,
चाहे उस पर्सन का नंबर पहले आता हो। हाँ, आई थिंक इन चीजों का सोल्यूशन ये हो सकता है, क्या हो सकता है मैम आपके हिसाब से? हाँ, कि इंसान तो को वही खुद मैं चला बता जाना रही चाहिए? हाँ, नहीं बिल्कुल आपको बोलना, देखो आपको मुंह से बोलना चाहिए कि मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी आऊंगी, मैं भी आऊंगा, क्योंकि और आपको बढ़ना भी आगे है। और दूसरा, हम अगर पुराने एपिसोड्स की बात करते हैं, मैंने एक चीज और बोली थी कि आपके पास इतने गुण होने चाहिए कि आपकी जरूरत हो, कोई शादी आपके गीत के बिना चले ही ना, ज्योति। ये मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारे टप्पों के बिना तो शादी होती नहीं और है। रौनकी राम बन जाओ। हाँ, रौनकी राम बन जाओ। तो मेरे को तो ढोलकी बजानी नहीं आती थी, लेकिन मैं चमचा बड़ा अच्छा बजाती हूँ, ठीक है। तो मेरे को गाना भी नहीं आता, लेकिन मैं चिल्लाती बहुत अच्छा हूँ, है ना। शावा शावा अच्छा कर लेती हूँ, और ऊपर से मुस्कुराती रहती हूँ, तालियां बजाती हूँ, सब बोलते आओ आओ डांस करेंगे, ठीक है। तो आप कुछ कंट्रीब्यूट करोगे ना, तो आपका डिसेबिलिटी को लोग भूल जाएंगे और आप इंक्लूड हो जाओगे, रिश्ते बनेंगे। और बनाने तो हमें इस समाज के साथ रिश्ते हैं। मतलब आपके क्या कहना है ओवरऑल, अगर मैं कुछ ही शब्दों में बोलूं, कि हमें खुद अपनी जो हमारे मन में जो हम चीज चाहते हैं वो हमें खुद जा जाके कहना होगा। और ये बात आपकी सुनकर मुझे याद आता है, मैं अपने मम्मा से हमेशा कंप्लेन करती थी कि मुझे ऐसे, मम्मा मेरे को कहते तू दुनिया को भूल जा, जो तूने काम करना है तू खुद जाके करवा, तू ये मत सोच किसी को क्या लगेगा, तू शायद अगला पर्सन अच्छा ही समझेगा, उसको अच्छा ही लगेगा। और अगर सपोज 4 लोग कोई सामान देख रहे हैं और आप खड़े हो, आप सोचो कि मेरे को वो खुद दिखाएंगे कि ये देख ज्योति मैं एक चीज लेकर आई, क्योंकि बाकी तो सब दूर खड़े ही देख रहे हैं, मुझे तो टच करना है। तो अब मैं फील करती जा रही हूँ वहाँ, हाँ मुझे तो दिखाया नहीं, देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, दे आर नॉट इंक्लूडिंग मी, मेरे से तो बात नहीं कर। तो उस सिचुएशन में जब मैंने ऐसी अप्रोच रखी कि एक मिनट रुकना यार, पहले मुझे दिखाओ। हाँ। अपनी इम्पोर्टेंस पहले खुद हम करेंगे, खुद दिखाएंगे तो दूसरे भी करेंगे, फिर अगली बार तीसरी चौथी बार वो खुद आएगा, पहले आपको दिखाएगा फिर किसी और को दिखाएगा, ताकि तुम झपट्टे ना मारो बीच में। विद हैप्पीनेस, वो भी मैम ये बात बिल्कुल सही है। ये जो हमारी पॉजिटिव अप्रोच है ये बहुत काम आती है। और वैसे जब हम परेशानी में होते हैं तो हम कई बार भूल ही जाते हैं कि पॉजिटिव नाम की भी कोई चीज होती है, और हम खुद भी आगे बढ़ के अपना काम करवा सकते हैं। बिल्कुल। और इससे हम इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं। हम अपने दायरे में बंद हो जाते हैं और हम सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ ही इंटरेक्ट करते रहते हैं, और हमें ऐसे लगता है कि विजुअली इम्पेयर्ड एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है, एक मतलब टाइप ऑफ लोग हैं, और साइटेड अलग है, ठीक है। तो हमने अपने आप को एक दायरा बना लिया कि इसी में से हमने दोस्त चुनने हैं, इसी में से हमने रिश्ते चुनने हैं, इसी में से हमने अपना लाइफ पार्टनर चुनना है। कि ब्लाइंड की बात अच्छी से समझता है, मेरे को तो कोई नहीं दिखा ऐसा, ठीक है। हर ब्लाइंड अलग किस्म का इंसान है, जैसे हर साइटेड अलग किस्म का इंसान है। क्यों ज्योति? हर एक इंडिविजुअल होता है। यस। तो ये बहुत आप सोच सकते हो, इतनी बड़ी दुनिया में जहाँ अलग अलग किस्म के लोग हैं। और ये भी एक चीज आप लोगों को सोचनी है कि हर इंसान अपनी तरफ से अच्छा ही होता है, अच्छी ही होती है, ठीक है। हर इंसान में अच्छाइयाँ होती हैं और बहुत अच्छे लोग इस दुनिया में। हम लोग इतनी नेगेटिविटी से घिर गए हैं कि हमें सिवाय मीडिया ले लो, लोग ले लो, हम सिवाय नेगेटिविटी के ऊपर फोकस करने के अलावा कुछ नहीं करते। पर दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, और इतनी बड़ी दुनिया में हमने अपना दायरा सिमेट के वो कुछ परसेंट लोगों में, 5-6-7% लोगों में सिमेट के रख लिया है। तभी आप देखोगे हमारे जो रिश्ते हैं वो बन ही नहीं पाते। ये बात मैम आपकी बिल्कुल सही है। और अब हम थोड़ा बात करना चाहेंगे आफ्टर मैरिज, क्योंकि मैरिज से पहले तो फिर भी कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली में होते हैं, तो थोड़ा बहुत फैमिली वाले भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आपके मदर कोई ना कोई आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, आपकी हेल्प करने के लिए होता है, चाहे फादर हो, मदर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, एनीवन।
तो जब शादी हो जाती तो आप अकेले होते हो, अब बीइंग अ गर्ल कह लो या लड़के भी कई बार, आई डोंट नो लड़कों के क्या चैलेंजेस होते हैं। नहीं, वो भी अकेले, देखो अपने ससुराल में तो अकेले ही हूँ। बिल्कुल सही, पर लड़की को तो वहां पे रहना होता है, रहना भी होता तो है, अब बिल्कुल। वहाँ अगर अकेली एक लड़की जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड है, बाकी सारे नॉर्मल हैं, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है आप इस सिचुएशन से निकले हो या आपने हाँ ये फेस बिल्कुल, करा बहुत हो, बार, तो बिल्कुल। इसमें रिलेशंस कैसे बना के रखे जा सकते हैं, कैसे हर जगह अपने आप को इंक्लूड रखा जाए और कैसे मैनेज किया जा सकता है? बिल्कुल ज्योति, बहुत अच्छा सवाल है, और ये लड़कियों के पर्सपेक्टिव से तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और वो विजुअली इम्पेयर्ड लड़की हो जाती है तो डबल एक्शन हो जाता है, क्योंकि एज इट इज एक बहू बन के जब आप किसी के परिवार में जाते हो, किसी के घर में जाते हो, तो शादी में तो खूब डांस किया जाता है, खूब खुशियां मनाई जाती है कि बेटा बहू के लेके आ रहा है घर, और ऊपर से वो बहू विजुअली इम्पेयर्ड भी हो, एक वो बहू है, एक ऊपर से विजुअली इम्पेयर्ड है, तो ये तो बहुत डैमेजिंग जैसी सिचुएशन हो जाती है ना। तो यहाँ और पे मैम क्या कई तो इस चक्कर में मैरिज भी नहीं करवाते, मतलब ये सोचते हैं कि मैरिज करके कैसे मैनेज होगा, क्योंकि थॉट एक बार मेरे मन में भी आया था कि यार मैरिज ना ही हो तो अच्छा, यार कैसे मैनेज होगा, इधर ठीक है अपना एक प्रोटेक्शन है, सब है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं लाइफ में इन चीजों को लेकर। और सबसे बड़ी बात कि शादी के बाद आपको जो रिलेशन है वो कायम रखने के लिए आपका एक रोल होता है, कि जैसे बॉयज का भी होता है, सबके लिए है ये चीज कि आपको सबके पैर छूने, जो हमारा एक ट्रेडिशन है। अब बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड आप मुझे लगता है कई गर्ल्स को बहुत एक इनफीरियरिटी लगती होगी कि यार मैं तो जाके इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, अब मैं ढूंढूं कैसे। और इवन मैं भी सोचती हूँ कई बार कि कभी ऐसा होगा मेरे में आफ्टर मैरिज, मैं कैसे ढूंढूंगी या हाउ टू इंक्लूड माई सेल्फ इन दैट, कि मैं इंक्लूडेड लगूं और उनको सेटिस्फाई कर सकूं। हाँ, तो मैं तुम्हारे लास्ट वाले शब्द से पहले उठाऊंगी, ठीक है, सेटिस्फाई, उनको सेटिस्फाई, ये उनको सेटिस्फाई आप कभी भी नहीं कर पाओगे। पहले तो ये बात आप अपने पल्ले में बांध के गांठ बांध लो कि उनको सेटिस्फाई करने के चक्कर में आप अपनी जिंदगी को खत्म कर दोगी, तब भी सेटिस्फैक्शन, दूसरा इंसान कभी सेटिस्फैक्शन आपको दिखाएगा नहीं। आप एक करोगी वो दो मांगेंगे, दो करोगी 6 मांगेंगे, ये बहुत डेंजरस गेम है। तो ये तो बात दिमाग से निकाल दो कि आपने किसी को सेटिस्फाई करना है। आप भी अपना घर छोड़ के, हर लड़की अपना घर छोड़ के, मैं भी अपना प्रोटेक्टेड घर अगर है, तो बहुत सारी विजुअली इम्पेयर्ड लड़कियों के पास तो प्रोटेक्टिव पेरेंट्स भी नहीं हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते एक उम्र के बाद कि ये हमारे घर में बैठी रहे, वो भी सोचते हैं कि किसी ना किसी तरह इसको आगे करा जाए। तो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट छोड़ के, आप अपना सब कुछ छोड़ के, जो आपका फेमिलियर कंफर्ट जोन है जहाँ पे आप हो, वो सब छोड़ के आप एक अननोन फैमिली में जा रहे हो। भले लड़का जो आपका हस्बैंड है उसको आप थोड़ा सा जान चुके हो, बातचीत होती है आजकल, थोड़ा सा घूम भी लिया, थोड़ा सा समझ भी, थोड़ा पता होता है कि हाँ, लेकिन और तो कोई भी नहीं है। आप तो बिल्कुल आप नए जगह में, नए वातावरण में, नई तरह की आदतें, नई तरह के स्वाद, नए तरह का उठना बैठना, सब कुछ नया होता है। तो आपका सिचुएशन जो है बहुत वल्नरेबल होती है, बहुत डामाडोल होती है उस टाइम पे, और वो उसके बावजूद, और उसके ऊपर से आप ये भी सोचो कि आप वहां जाके किसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे, तो ये तो बहुत बड़ा एक पंगा है और बहुत बड़ा एक नुकसान की बात है। आपने इसको उल्टा बोल सकते हैं कि खुद को सेटिस्फाई, कि हमें लगे कि हमने खुद कुछ करा है, वो बेटर है। हाउ टू सेटिस्फाई आवरसेल्फ। तो आपने अपना बेस्ट करना है, अपनी तरफ से जो आपको सबसे बेस्ट लगता है। देखो, आप किसी को भी प्यार करोगी ना, किसी को भी दिल से प्यार करोगी, किसी को भी, अब वो आपकी मदर इन लॉ हो, सिस्टर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, आप किसी को भी प्यार और इज्जत आप दोगी, ठीक है, तो वो आप विजुअली इम्पेयर्ड हो या ना हो, आपकी जगह धीमे धीमे उस घर में बन जाएगी।
दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है, और वो शायद साइटेड लड़कियों के लिए भी मैं कहती हूँ, कि आपको हर छोटी बात पे मुंह बना के अपने दिल पे तीर नहीं लगवाना है, क्योंकि वो किस नजरिए से बोल रहे हैं। वो हो सकता है उनके घर में कम नमक खाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल दूसरे घर में कम नमक खाया जाता है और हमारे घर में थोड़ा ज्यादा नमक होता है। तो तुमने जो खाना बनाया तुमने अपने हिसाब से बनाया, पूछा भी कि मम्मी आपके यहाँ कैसा बनता है, बोले कम नमक खाते हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ को आइडिया है इतना ही डलेगा, तो कोशिश करके भी थोड़ा ज्यादा डल गया। तो अगर किसी ने कह दिया कि बेटा इसमें थोड़ा ना नमक ज्यादा है, तो बस तुम्हारी तो वहां जिंदगी खत्म। तो आपने अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं, ऐसी चीजें कोई कहता है, और ये हो भी सकता है कि रंग बेटा तेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो आपने कुछ नहीं कहना, आपने बस मुस्कुराना है और कहना धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, बस। अगर कुछ कहना भी है और अपने दिल पे नहीं लेनी है बात, इम्प्रूव करो, उनके रंग ढंग में ढलने की कोशिश कर लो, लेकिन अपना अस्तित्व छोड़ने की कतई ही जरूरत नहीं है। आप इंडिविजुअल हो, एजुकेटेड हो, आप दूसरे घर में अपना सब कुछ छोड़ के गई हो, तो आप अपनी तरफ से बेस्ट करना है, और अपने ये जो एक्सपेक्टेशन है कि वहां जाके आप अपने आप को तो सेटिस्फाई बिल्कुल रखना है, और वो सेटिस्फाई आप अपने आप को ही कर सकती हो। जब आप अपने आप को सेटिस्फाई करोगी, वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। अब हम ब्लाइंड लड़कियां पैर नहीं छू सकती हैं करेक्ट पर्सन के, गलत के छू दिए फिर क्या होगा, है ना। तो मैं क्या करती हूँ ऐसी सिचुएशन में, कहाँ पे जबरदस्ती होती है तो मैं तो कहती हूँ सो एंड सो डैडी अपने पाँव इधर लाओ तो वो तो बोलेंगे ना, हाँ बेटा हाँ इधर करो, पैर कहाँ है, अच्छा छूइए, अच्छा मम्मी आप अपने पैर इधर लाओ, बुआ जी कहाँ है आपके पैर, लाओ मैं पैर छू रही हूँ, है ना। तो प्यार से, इज्जत से आप बोलो देखो मेरे को आप लोग मिलोगे नहीं, गलत बंदे की छू रही है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। तो मुस्कुरा के बिल्कुल पॉजिटिव वे में ये सब लेना है। और ये बात शायद मैंने किसी और एपिसोड में कही थी या नहीं कही थी, मेरी सासू जी जो हैं बहुत गिट्ठी हैं और वो चश्मा पहनती हैं, और जैसे मैं लंबी पैर छू के ऊपर उठती थी उनका चश्मा उड़ जाता था, तो मेरा सर लग जाता था उनके चेहरे पे। तो 2-4 बार जब ऐसे हुआ तो उसके बाद मैंने कह दिया, मैंने कहा मम्मी मैं आपके पैर वैर नहीं छू रही, ये आपका चश्मा का लॉस हर बार अच्छा नहीं है, तो मैं मेरी नमस्ते आप सोचो पैर छूने वाली बात हो जाती है। और वो भी हंसने लगी, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट हो गया। अब इस तरह से ही हमें डील करना है, हमें अपना अस्तित्व नहीं छोड़ना, हमें सामने वाले परिवार में प्यार और रिस्पेक्ट हमेशा देना है, हर एक को, छोटे को बड़े को, इज्जत और प्यार सबको देना है, सबके लिए सब कुछ करने की कोशिश करनी है, लेकिन उनको खुश करने के लिए नहीं, अपने आप का अस्तित्व दिखाने के लिए कि मैं ऐसी हूँ, दैट्स ऑल। और उसके बाद धीरे धीरे वो भी रिलैक्स हो जाएंगे कि यहाँ कोई कंपटीशन के लिए नहीं आया है, यहाँ पे आप एक घर का सदस्य बन के आए। तो इसलिए ये तरीका होता है। और विजुअली इम्पेयर्ड को थोड़ा हम चेहरों के हाव भाव नहीं देखते ना, इसका पॉजिटिव साइड भी हमें देखना है। सामने वाला जैसे भी आप कुछ बोल रहे हो, प्यार से बोल रहे हो, इज्जत से बोल रहे हो, आप कुछ गलत बात नहीं बोलने की कोशिश कर रहे हो, प्यार से ही बात कर रहे हो, सामने वाला कैसा भी हाव भाव बना रहा है आपको फर्क नहीं पड़ने वाला ना, क्योंकि आपको उसके हाव भाव दिख ही नहीं रहे। तो एक बहुत पॉजिटिव चीज है, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, चेहरा देख के और वहीं पे अपना एटीट्यूड बदल लेते हैं, जो देख पाते हैं। हमें तो दिखता नहीं, हम तो प्यार वाले ही रहेंगे, इज्जत वाले ही रहेंगे। तो ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसको एक पॉजिटिव तरीके से सोचो। लेकिन अगर हम जाएंगे ही नहीं, शादी करेंगे ही नहीं, ये रिश्ता आगे बढ़ाएंगे ही नहीं, तो आप सोच सकते हो कि एंड ऑफ लाइफ, मिडिल ऑफ लाइफ कितना अकेले रहोगे। किस चीज के लिए आप वर्किंग भी हो तो किस चीज के लिए कमा रहे हो, किस चीज के लिए आप लुक फॉरवर्ड करोगे अपनी लाइफ में। जैसे अगर आप शादी करते हो तो आपके रिश्ते बनते हैं, आगे बच्चे होते हैं, या आपके और फैमिली एक्सटेंड होती है ना, आपके सिस्टर इन लॉ हैं, उनके बच्चे हैं। तो इस तरीके से वो रिश्ते आगे बढ़ते रहते हैं, आपको भी जीने का मकसद आपका आगे के आगे बढ़ता रहता है। ये तो आप ढेरों पैसा कमा के अपने पीठ के पीछे रख के कितनी देर आप बैठे रहोगे अकेले, और फिर आपको ये भी चिंता हो जाएगी कि अब मेरे पास पैसा इतना हो गया, अब कोई ना कोई लालची मेरे पीछे लगा रहेगा, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो रिश्ते बनाने जरूरी हैं। हाँ, जिनको बिल्कुल शादी नहीं करनी है, वो बिल्कुल क्लियर है माइंड में कि भी मेरे को अपनी लाइफ
में मेरा कोई और मकसद है, वो भी ठीक है। वो उनके लिए बिल्कुल इंडिविजुअल को, हर एक पर्सन को पूरी छूट है कि वो जैसा अपना जीवन जीना चाहती है या चाहता है उसको जीना चाहिए। उसको एक दूसरे का, जस्ट बिकॉज मेरी 4 बहनें उनकी शादी होगी तो मेरी भी होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। मेरी इच्छा नहीं है, मेरा मकसद जिंदगी का कुछ और है, तो मैं अपने मकसद के पीछे हूँ। लेकिन नॉर्मली अगर रिश्ते बने तो एक मकसद आ जाता है लाइफ में, और खास करके मैरिज का रिश्ता एक मकसद हो जाता है। और एंड ऑफ द डे हमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि आप प्यार और रिस्पेक्ट, ये 2 चीजें अगर आप पकड़ के रखोगे टाइट, और बुरा नहीं मानना है छोटी छोटी बात। जहाँ कोई बहुत ही ज्यादा सर पे चढ़ रहा है उसको एक आध बार हमें कभी कभी टैकल करना पड़ता है, लेकिन वो इतनी बार आएगा नहीं। आप अगर प्यार की दीवार बन के खड़े रहोगे तो ज्यादा देर कोई सर नहीं। तो ये ज्योति तुम्हारा सवाल का जवाब था। और मेरा एक खुद से ही सवाल है कि मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मैडम मैं ना लड़का ढूंढ रही हूँ या मेरे को एक अच्छी लड़की चाहिए, आप बताना। तो भाई मैं बताऊं, ये तो बहुत मुश्किल है मैडम। वो एक्चुअली मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लड़की थोड़ा सा लड़की को दिखता हो, हाँ, लो विजन की हो, और साइटेड मिल जाए तो बहुत अच्छा। मेरे पेरेंट्स तो कहते हैं साइटेड से ही शादी करा। सेम वे उल्टा भी ऐसा होता है कि बेटी को हमारी को दिखता नहीं है तो बेटा कोई लो विजन वाला लड़का या साइटेड लड़का ढूंढ दीजिए। अब मेरा एक सवाल रहता है कि क्या हम आईसाइट से शादी करते हैं, आंखों की रोशनी से शादी करते हैं, कि किसी इंसान से करते हैं? क्या हम डिसेबिलिटी से शादी कर रहे हैं या नॉन डिसेबिलिटी से शादी कर रहे हैं या किसी इंसान से? ये चीज बहुत ज्यादा अब आज की डेट में बहुत ज्यादा हो गया है। नहीं, ब्लाइंड जो है वो ब्लाइंड की प्रॉब्लम समझेगा। भाई ये तो मेरे लिए एक बहुत हो सकता है मैं बिल्कुल गलत बोल रही हूँ, लेकिन क्योंकि वो अच्छा इंसान है वो आपकी प्रॉब्लम समझेगा, ना कि वो ब्लाइंड है इसलिए वो ब्लाइंड की प्रॉब्लम समझेगा। ये बात बिल्कुल मैं क्लियरली इस एपिसोड के द्वारा सबको बताना चाहती हूँ कि शादी माने आप पूरे जीवन को किसी के साथ बिताने चले हो, और वो डिसेबिलिटी और ब्लाइंडनेस से के साथ नहीं बिताने चले हो या लो विजन के साथ नहीं बिताओगे, वो एक इंसान के साथ बिताओगे। और वो इंसान कैसा है, वो अच्छा है, वो आपकी तरह का है, उसके और आपके विचार मिलते हैं, उसके और आपकी जो वैल्यूज हैं वो क्या मैच करती हैं, कि आप उसके साथ आपने अपना हर चीज शेयर करनी है। लड़की है लड़का है, आपने सब कुछ शेयर करना है। ब्लाइंडनेस या लो विजन या डिसेबिलिटी या नॉन डिसेबिलिटी, ये बाय द वे होता है। इंसान ढूंढना, एक अच्छा इंसान ढूंढना, वहां पे ध्यान देना है। और उसमें ना अमीरी गरीबी आनी चाहिए, ये तो मैं डिसेबिलिटी की बात कर रही हूँ, ना कास्ट आनी चाहिए, और ऊपर से इन सब चीजों के बाद फिर कास्ट भी चाहिए होती है लोगों को। तो मैं तो शादियां नहीं कराती हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ ऑन रेडियो उड़ान, मैं शादियां नहीं कराती हूँ, बहुत डेंजरस काम है। खुश रहे तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर मेरी पिटाई। तो इसलिए मैं शादियां नहीं कराती हूँ, मैं रेकमेंड भी नहीं करती हूँ। बट मेरा मानना है कि इंटरेक्शन जितना बढ़े और फोकस आप लोगों का अगर ठीक हो जाए, मैं एक अच्छा इंसान ढूंढ रही हूँ या मैं एक अच्छी लड़की, एक सच में अंदर का इंसान अच्छा होना चाहिए। फिर उसमें ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। वो याद है आपको जगजीत सिंह का बहुत फेमस गाना है, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। बहुत वाइज, बहुत अच्छी बात इस बात में कही है। ना आप देखो कि कौन सी कास्ट से, कौन से देश से है, ना आप उम्र देखो, ना आप हाइट वेट रंग देखो, ना डिसेबिलिटी देखो। अगर आप ये सब चीजें हटा के आप अच्छा इंसान ढूंढोगे, एक तो आपको मिलेगा, जल्द बहुत अच्छी से मिलेगा, जरूर मिलेगा। बट अगर हम इतने बंधन लगा देंगे तो एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है आज की डेट में, बहुत कम मैरिजेस। और वो ये मैं सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड की बात नहीं कर रही, बट ये मैं नॉर्मली लोगों की बात कर रही हूँ जो ह्यूमन प्रॉब्लम है। बहुत कम पति पत्नी आपस में आज खुश और कंफर्टेबल और पीसफुल हैं।
बहुत कम, क्योंकि उन्होंने जब बाहर कदम निकाला, आशिकी करी, मोहब्बत करी या लड़का लड़की ढूंढा, तो उनकी वैल्यूज, वो जिन चीजों को देख रहे थे बहुत सुपरफिशियल थी। सुपरफिशियल को क्या बोलेंगे, बहुत ऊपर ऊपर की थी। अंदर जो इंसान है उसको ना पहचाना ना जाना। और फिर अगर गड़बड़ हो गई, अगर हमने गलत इंसान से रिश्ता बांध लिया, शादी हो गई या रिलेशनशिप में भी घुस गए, तो हम उस रिलेशनशिप में हमें जब पता लग गया ये ठीक नहीं है, तो उससे हम पीछे भी नहीं हटते। अब रिश्ते में, रिलेशनशिप की बात करने में अगर मैं ये बात नहीं कहूंगी, ये भी अधूरा रह जाएगा हमारा एपिसोड, कि अगर रिश्ता ठीक नहीं लग रहा तो उसको जबरदस्ती नहीं खींचो। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज हर चीज में होता है, लेकिन जब बेसिक वैल्यूज ही खराब हैं, कि एक इंसान झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और आप जो है, आपको झूठ से सख्त नफरत है और उसने अपनी आदत कभी नहीं बदलेगी, वो तो उसका पर्सनैलिटी है आपके स्पाउस की, तो वो कभी भी आपको हैप्पीनेस, खुशी नहीं देगा। आपके आगे जो परिवार बनेगा वो भी अधूरा बनेगा, वो भी एक खराब माहौल के बीच में आपके बच्चे पलेंगे। तो उस चीज से अच्छा तो ना ही होगी, आप पीछे हट जाओ तो बहुत जरूरी। कोशिश करनी चाहिए कि शादियां ना टूटे, कोशिश करनी चाहिए रिश्ते बने रहें, लेकिन जब वो नासूर हो जाता है, वहाँ उससे पहले ही पीछे हट जाओ तो बहुत कम नुकसान होता है, बहुत कम नुकसान होता है। तकलीफ होती है बट नुकसान बहुत कम होता है। और कई बार दो अच्छे लोग भी आपस में नहीं मैच करते, तो ये चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये हम एजुकेटेड लोगों की बात है, बड़े होके, पहले तो बचपन में शादी कर दी जाती थी, वो अलग बात थी, लेकिन आज की डेट में बहुत कुछ बदल गया है। तो हमें ये बहुत समझदारी से कदम उठाने हैं कि हम अनहैप्पीली अपनी जिंदगी अगर जिएंगे तो फिर एक तो हम ब्लाइंड हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, यही हमारे ऊपर एक बोझ है। एक ऊपर से हमारा जीवन भी गलत इंसान के साथ बीत रहा है और पूरा समय हम परेशान हैं। इससे अच्छा तो हम सेपरेट हो जाएं, दूर दूर चले जाएं और इस रिश्ते को छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा है। और दुनिया में बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है, तो ये खुला दिमाग हमें करना है अगर हम खुद के लिए एक अच्छी जीवन चाहते हैं। बिल्कुल सही मैम, एब्सोल्युटली। तो बहुत अच्छे अच्छे टिप्स आज हमें मिले हैं रिलेशनशिप को मैनेज करने के, मेंटेन रखने के। तो बस सबसे अच्छा जो निकल कर आया है इतना सब सुनने के बावजूद और इतना सब सुनने के बाद, वो ये है कि हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी है और हमेशा पॉजिटिव रहना है और इन्फीरियोरिटी फील नहीं करनी। अपनी डिसेबिलिटी को कभी भी इन्फीरियर नहीं रखना ना। अगर हमें प्रॉब्लम है तो है बस, और सामने वाले को है तो है ना, सामने वाले को भी है तो है, तो अगर नहीं है तो नहीं है, उसको कोई और प्रॉब्लम होगी। यस, तो जैसे वो एंजॉय करना चाहते हैं, लेट देम एंजॉय, और अपना एंजॉय करने का रास्ता आप खुद ढूंढिए, खुद बनाइए कि आप उनके बीच में किस तरीके से पॉजिटिवली ऐड हो सकते हैं। अपने आप को नीचे 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 मत सोचिए, क्योंकि कई बार हम ऐसे करते हैं और मैंने भी बहुत बार ऐसा किया है और उसके बहुत गलत रिजल्ट्स आए हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि आप सब भी इन बातों का ख्याल रखेंगे और अपने आसपास आपकी सोसाइटी के मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, या आफ्टर मैरिज आपके इन लॉज हैं, तो सबके साथ आपके इतने अच्छे रिलेशंस हो कि आप सब में इतने अच्छे से घुल मिल जाए कि उनको या उनका कोई काम आपके बिना हो ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये प्रोफेशनली भी मैं कहूंगी, प्रोफेशनली भी इतने साउंड हो जाओ कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ना, और नहीं आएगी, और अगर आएगी तो उसको उसी वक्त सॉल्व करो। उस वक्त हम वही छोड़ देते ना, प्रॉब्लम आ गई तो अब पड़े रहो। यस, डेफिनेटली। और मैम साथ में मैं ये भी कहूँगी कि बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड हमारे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी ये सब बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, वो हम सबके लिए रोल मॉडल हैं। यस, तो हम ऐसे लोग ढूंढ भी सकते हैं अपने लाइफ में, उनसे सीख भी सकते हैं। हमारा ये एपिसोड, ये सीरीज करने का मकसद ही यही था कि आपको सही रास्ते पे लाया जाए, आपके माइंड में एक अवेयरनेस लाई जाए, ताकि आप आगे अच्छे से मेंटेन कर सकें अपनी लाइफ को। और मैम
एक एपिसोड हम और नेक्स्ट करेंगे जिसमें हम आगे चैलेंजेस पर बात करेंगे कि चैलेंजेस आना कितना नॉर्मल है हमारी लाइफ में। यस, तो इसे और विजुअली इम्पेयर्ड होने के कारण आपकी इंक्लूजन, अगर आपने इंक्लूडेड लाइफ जीनी है, इंक्लूजन में जिंदगी जीनी है, अगर आपने मुख्य धारा में अपने आप को बनाए रखना है, तो एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए कितने चैलेंजेस आते हैं, आते रहते हैं और आते रहेंगे। इनको कैसे डील करा जाता है और किस तरीके से डील करेंगे। इनफैक्ट ज्योति, मैं तो कहूंगी अगर हमारे कोई भी लिसनर्स हैं जो हमारे साथ ये शेयर करना चाहेंगे कि उनके मुख्य धारा में कौन से चैलेंजेस से वो जूझ रहे हैं और किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं, आई थिंक बहुत लोगों का फायदा होगा, है ना? बिल्कुल। तो जो लोग, अब मैं वही बात जो पहले कह रही थी कि ऐसे बहुत से हमारे रोल मॉडल्स हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा सोसाइटी में इंक्लूडेड हैं, और ऐसे लोगों में उनका उठना बैठना है कि जैसे आम लोगों का होता है, कोई दीवार नहीं है कि इधर नहीं जाना, यहाँ हम कंफर्ट नहीं है, वो हर जगह एडजस्ट होते हैं। तो हमें उन लोगों से सीखना चाहिए, और हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि कितने लोग ऐसे हैं या कितने नहीं हैं। तो ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, ये उनके लिए कर रहे हैं जिन्हें इन चीजों की जरूरत है, क्योंकि हमने अपने लाइफ में, हमने अपने आसपास बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सब कर रहे होंगे, और कुछ लोग तो निकल कर आ जाते हैं आगे, कुछ नहीं निकल पाते। तो उनकी गाइडेंस के लिए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया था, और इस प्रोग्राम को हम आप सबके लिए लेकर आए थे। तो एक एपिसोड इस सीरीज में और होगा, और हम कोशिश करेंगे कि हम YouTube लाइव भी करें ताकि आप सबके साथ इंटरेक्ट कर सके। आपको अप टू डेट रहना है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर और एवरीवेयर, जो भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ताकि हमारी न्यूज आप तक पहुंच सके कि हम क्या करने वाले हैं। तो आपको अपडेट जरूर दे दी जाएगी कि हम लाइव आने वाले हैं या क्या टॉपिक होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड। आज का एपिसोड भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा है और बहुत अच्छे से मैम ने गाइड करा है। तो स्टे पॉजिटिव, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमें अपने फीडबैक्स देते रहेंगे और सजेशंस देते रहेंगे। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। एंड इनफैक्ट सभी प्रोग्राम्स बहुत अच्छे रहे जो अब तक हमने किए हैं। आई होप कि लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, और पर्सनली मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। तो थैंक यू सभी लिसनर्स की तरफ से आपको थैंक यू, और आई होप कि हमारा जो लास्ट एपिसोड है वो भी बहुत प्रोडक्टिव हो, बहुत ही हेल्पफुल रहे सबके लिए। तो थैंक यू सो मच। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह से सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, और हमारे साथ बने रहिएगा। रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हमारे पुराने एपिसोड्स अपलोड रहते हैं। आप कभी भी कहीं पर भी सुन सकते हैं, और फेसबुक, ट्विटर पर भी आप हमें लाइक फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप कुछ लिखना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो आप हमें mail@radioudan.com पर लिख सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनली jyoti@radioudan.com पर भी लिख सकते हैं। तो चलिए, अब समय हो चुका है इजाजत लेने का। बाय बाय।